दोस्तों, रेलवे प्रोटेस्ट के कारण पटना में कोचिंग संस्थानों में पाबंदी लगा दी गई है। उसके बाद धारा 144 लागू कर दी गई है। बेरोजगार युवकों द्वारा जारी प्रदर्शन के कारण 2-3 दिन से जो जारी था धरना प्रदर्शन, फिजिकल प्रोटेस्ट जो हो रहा था, उसके एवज में छात्रों के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा था, उसके एवज में पटना में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसमें ये हिंदुस्तान पेपर में दिया हुआ है। दरअसल छात्रों का कहना है कि रेलवे में कम वैकेंसी निकलने के कारण सब छात्र परेशान थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जो 5600 के एवज में जो वैकेंसी निकाली है उसको बढ़ाने के लिए जो प्रोटेस्ट जारी है, उसके एवज में ये धारा 144 लागू कर दी गई है। पटना के कई इलाकों में 2 दिनों तक हंगामा हुआ। इसको लेकर प्रशासन एक्शन मोड में है। रेलवे नौकरी के अवसर यानी वैकेंसी बढ़ाने को लेकर पटना में जारी हंगामा के बीच जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अंदर ही अंदर प्रदर्शन की आग सुलग रही है। इसे देखते हुए पटना सिटी और पटना सदर अनुमंडल में धारा 144 लागू कर दिया है। प्रशासन के आदेश पर इन इलाकों में धरना प्रदर्शन, रोड जाम, भड़काऊ भाषण जैसे कार्यों पर रोक लगा दी गई है। एसडीओ ने धारा 144 के तहत एक जगह पर 5 से अधिक की संख्या में इकट्ठा नहीं होने की हिदायत दी है। किसी तरह की कोई हथियार लेकर नहीं चलने का आदेश दिया है। यह आदेश आगामी 5 फरवरी तक लागू रहेगा। दोस्तों, छात्रों के हित में जो है ये बहुत कायरता वाला काम किया गया है। दरअसल छात्रों का कहना है कि रेलवे में कम वैकेंसी निकलने के से तैयारी कर रहे बड़ी संख्या में छात्रों को नौकरी का अवसर नहीं मिलता है। इसी लेकर पटना में कई इलाकों में पिछले 2 दिनों से हंगामा चल रहा था। मंगलवार को पटना में तब स्थिति ज़्यादा खराब हो गई। अभ्यर्थियों ने घंटों प्रदर्शन किया। रेलवे अभ्यर्थी एएलपी टेक्नीशियन में सीट बढ़ाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे थे। मंगलवार को पटना में भिखना पहाड़ी से लेकर कारगिल चौक तक छात्रों की रैली निकाली गई। रेलवे के निर्णय का जोरदार विरोध जताया। छात्रों का आरोप है कि इतने सालों के बाद वैकेंसी निकाली गई है, उनकी संख्या बहुत कम है। आक्रोशित छात्रों ने वैकेंसी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। हालत को संभालने के लिए पुलिस ने छात्रों पर लाठियां चलाई। कारगिल चौक पर प्रदर्शन कर रहे रेलवे अभ्यर्थियों को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। इस दौरान कई छात्र घायल हुए और कई अभ्यर्थियों को लॉकअप में डाला गया। प्रदर्शनकारी रेलवे अभ्यर्थियों का कहना है कि रेलवे ने लोको पायलट के लिए 5697 सीटों की बहाली निकाली है। प्रदर्शनकारी छात्रों के अनुसार खुद रेलवे बोर्ड ने बताया है कि उसके पास 20,000 से ज़्यादा रिक्त पद हैं। जब 20,000 रिक्त पद हैं, उस पर मात्र 5697 वैकेंसी, वो भी 6 साल के बाद। ये बहुत ही ये सरकार का रवैया देखिए। इसके अनुसार बहुत ही कम वैकेंसी दी गई है, जिसके एवज में यदि विद्यार्थी प्रदर्शन कर रही है, ट्विटर के माध्यम से आंदोलन किया गया, उसमें सरकार नहीं सुनने के कारण विद्यार्थी मजबूरन फिजिकल प्रोटेस्ट पर उतरे। उसके एवज में ये देखिए, सरकार के रवैया से जो आक्रोशित विद्यार्थी रोड पर उतरना उसका मजबूरी हो गया। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि उसको मात्र 2 से 3 हज़ार रुपये घर के द्वारा, गार्जियन के द्वारा दिया जाता है। किसी तरह से मैनेज करके वो अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं। लोग 4-5 साल से रह रहे हैं। उसके एवज में ये वैकेंसी ये ऊँट के मुँह में जीरा के बराबर, फ़ौरन के बराबर है। इधर रेलवे महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेवाला ने कहा कि जनवरी वैकेंसी निकाली गई है। अब 2025 में हर साल यानी ये जनवरी 2025 में अगली वैकेंसी निकाली जाएगी। कोरोना काल के कारण 2018 के बाद वैकेंसी नहीं निकल रही थी। उसको देखते हुए 3 वर्ष की आयु में छूट दी गई है। जिनकी उम्र बढ़ चुकी है उनके लिए यह फ़ायदा होगा। इसके पहले 2018 में लोगों पायलट की टेक्नीशियन की पोस्ट की बहाली आई थी। 64,371 पदों पर भर्ती निकली थी। यह भर्ती ITI ट्रेड्स के लिए था। देखिए दोस्तों, अब प्रोटेस्ट जारी है और धारा 144 लगा दी गई है। अब इसे देखते हुए आगे की प्रक्रिया अब क्या होती है, अब देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। फिर अगले कोई जानकारी के संबंध में उपलब्ध होंगे। धन्यवाद। मैं DK भारती।